कभी आपने महसूस किया है कि ट्रेडिंग में कदम रखते ही सबसे पहले डर सामने खड़ा हो जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग बार बार यही सोचता है कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर चार्ट नहीं बल्कि हमारे डर का आईना चल रहा हो। और सच कहूं तो यही डर सबसे बड़ी रुकावट बनता है। ये हमें ट्रेड लेने से रोकता है, या अगर ले भी लें तो बीच में ही हिला देता है। मैं भी उसी मोड़ से गुजरा हूं, जब मार्केट की हर हलचल मुझे डराती थी। कभी नुकसान का डर, कभी गलत साबित होने का डर, और कभी दूसरों से पीछे रह जाने का डर। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यह डर कोई गलती नहीं है, यह तो हर ट्रेडर की पहली परीक्षा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे समझकर पार कर जाता है और कोई इसी में फंसकर हार मान लेता है। इस वीडियो में मैं आपको अपने उन अनुभवों के जरिए बताऊंगा कि कैसे रिस्क लेने का डर धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, कैसे आप उसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रिस्क का डर असल में कहां से आता है और इसे खत्म करने के लिए हमें किस तरह सोचना चाहिए। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मैं बार बार डर क्यों महसूस करता हूं। जब भी स्क्रीन पर मार्केट चलता था, मेरे अंदर बेचैनी बढ़ जाती थी। दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। और सच कहूं तो यही डर मुझे सही फैसले लेने से रोक देता था। मैं बार बार चार्ट को घूरता रहता था, लेकिन अंदर से आत्मविश्वास की जगह सिर्फ घबराहट महसूस होती थी। धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि यह डर पैसा खोने से ज्यादा उस अनिश्चितता से आता है जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी सोच के हिसाब से चले, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी किसी की सोच पर नहीं चलता। और जब हकीकत हमारी उम्मीदों से टकराती है तब डर और भी गहरा हो जाता है। मैंने महसूस किया कि डर को खत्म करने की शुरुआत उसी पल से होती है जब मैं इस सच्चाई को मान लेता हूं कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है। जब यह बात मेरे दिमाग में बैठी कि हर ट्रेड में रिस्क मौजूद है और उस रिस्क से भागना नामुमकिन है, तभी मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर डर को कैसे कम किया जा सकता है। जवाब धीरे धीरे साफ हुआ कि डर से भागने की जगह उसे अपनाना ही असली रास्ता है। अगर मैं हर ट्रेड से पहले यह मान लूं कि हाँ, इस ट्रेड में नुकसान भी हो सकता है और मैं उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार हूं, तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मुझे याद है, पहले मैं हर बार यही सोचता था कि मुझे हर हाल में प्रॉफिट कमाना है, और जब भी नुकसान होता था तो लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नुकसान गलती नहीं है, नुकसान तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। गलती तब होती है जब मैं उस नुकसान को स्वीकार नहीं करता और उसे लेकर खुद को कोसने लगता हूं। जब मैंने यह मान लिया कि नुकसान होना उतना ही सामान्य है जितना प्रॉफिट होना, तब से ट्रेडिंग का नजरिया पूरी तरह बदलने लगा। एक और चीज जिसने मुझे गहराई से बदल दिया वह थी प्रोसेस पर ध्यान देना। पहले मेरा पूरा फोकस सिर्फ पैसे पर रहता था। अगर पैसा बढ़ा तो खुशी, अगर घटा तो डर। लेकिन जब मैंने अपना फोकस पैसे से हटाकर सही निर्णय लेने पर लगाया तो डर कम होने लगा, क्योंकि अब मैं इस पर ध्यान देने लगा कि मैंने अपना नियम सही से फॉलो किया या नहीं। और जब आप नियम फॉलो करते हैं तब धीरे धीरे भरोसा आपके अंदर पक्का होता है। यह भरोसा ही डर का सबसे बड़ा इलाज बन जाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक बदलाव और किया। हर ट्रेड से पहले मैं खुद को साफ साफ बता देता था कि अगर नुकसान हुआ तो कितना होगा। यह लिमिट मैं इतनी छोटी रखता था कि अगर नुकसान भी हुआ तो मेरा आत्मविश्वास न टूटे। और जब यह बार बार करने लगा तो अंदर से डर की पकड़ ढीली पड़ती गई। अब हर बार स्क्रीन पर मार्केट की हलचल मुझे उतना हिलाती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि नुकसान की सीमा पहले ही तय है और मैं उसे झेल सकता हूं। असल में डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे नाम नहीं देते, लेकिन जैसे ही आप उसे पहचानते हैं और उसके साथ जीना सीख जाते हैं, वह डर आपकी ताकत में बदलने लगता है। मुझे यह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट से ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर चलता है, और जो इंसान अपने दिमाग को संभालना सीख जाता है वही रिस्क लेने का डर भी जीत लेता है। जब मैंने यह समझ लिया कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है और नुकसान होना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, तब अगला सवाल यही उठता है कि आखिर दिमाग को स्थिर कैसे रखा जाए। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब जानते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, लेकिन जब असल में पैसा दांव पर लगता है तब दिल दिमाग की बात नहीं मानता। उस पल डर और लालच दोनों हमें खींचने लगते हैं।
मैंने खुद इस दौर को बहुत करीब से महसूस किया है। मैंने पाया कि डर को कम करने का असली तरीका यह नहीं है कि मैं उसे मिटाने की कोशिश करूं, बल्कि यह है कि मैं उसे धीरे धीरे अपने सिस्टम का हिस्सा बना लूं। जैसे ड्राइवर कार चलाते समय जानता है कि सड़क पर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी वह गाड़ी चलाना बंद नहीं करता। वह सावधानी रखता है, नियमों का पालन करता है और भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही अगर मैं ट्रेडिंग को समझकर उसके नियमों को अपनाता हूं, तो रिस्क भी मुझे डराने के बजाय मुझे सजग बनाता है। पहले जब भी मैं ट्रेड लेता था तो बार बार यही सोचता था कि यह ट्रेड जीतना चाहिए। यह चाहत इतनी गहरी होती थी कि जैसे ही मार्केट उल्टी दिशा में जाता था, मेरे अंदर घबराहट बढ़ जाती थी। कभी कभी तो मैं घबराकर तुरंत ट्रेड काट देता था और बाद में देखता कि अगर थोड़ा सब्र करता तो सब ठीक हो सकता था। तब समझ आया कि असली समस्या मार्केट की नहीं, बल्कि मेरी सोच की थी, क्योंकि मैं हर बार नतीजे पर फोकस करता था और जब नतीजा मेरे हिसाब से नहीं आता था तो डर मुझ पर हावी हो जाता था। मैंने अपने भीतर बदलाव लाने के लिए खुद को बार बार यह समझाया कि ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं है, यह तो प्रोसेस का खेल है। अगर मैंने नियमों का पालन किया, स्टॉप लॉस तय किया और धैर्य रखा, तो मैंने अपना काम सही किया। अब चाहे ट्रेड जीत में बदले या हार में, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब यह सोच भीतर जमने लगी, तब मैं हर ट्रेड को ज्यादा हल्के मन से लेने लगा। और सच बताऊं तो जब मन हल्का होता है तब डर भी हल्का हो जाता है। लेकिन केवल सोच बदलने से ही काम नहीं चलता। मैंने यह भी जाना कि प्रैक्टिस के बिना कोई बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने छोटे छोटे ट्रेड से शुरुआत की। हर बार बहुत कम रिस्क लिया, ताकि अगर नुकसान हो भी जाए तो मुझे गहरा झटका न लगे। धीरे धीरे मेरा दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा कि नुकसान होना डरावना नहीं है, यह सिर्फ एक नॉर्मल घटना है। और जब बार बार यह अनुभव हुआ, तब अंदर का डर पिघलने लगा। मैंने यह भी महसूस किया कि जितना ज्यादा मैं अपने अंदर भरोसा जगाता गया, उतना ही डर की पकड़ ढीली होती गई। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे संभाल लेंगे, तब डर उतना असर नहीं करता। यह भरोसा रातों रात नहीं आता। यह भरोसा छोटे छोटे अनुभवों से, नियमों के पालन से और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से पैदा होता है। इस सफर में मुझे एक और बड़ी सीख मिली। डर तब सबसे ज्यादा हावी होता है जब हम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब मैं यह चाहता हूं कि मुझे अभी से पता चल जाए कि अगला ट्रेड कैसा होगा, तब डर और बेचैनी मुझे घेर लेती है। लेकिन जब मैंने खुद से कहा कि मुझे भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वर्तमान में अपने नियमों का पालन करना है, तब दिल शांत होने लगा। डर कभी पूरी तरह मिटा नहीं, लेकिन वह अब मुझे रोकने की ताकत खो बैठा। जब मैंने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में भविष्य जानने की जरूरत नहीं है और मुझे सिर्फ अपने नियमों पर टिके रहना है, तब मेरे सामने अगली चुनौती आई, अपनी भावनाओं को संभालना। सच कहूं तो ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जो ज्यादा दिमाग से नहीं बल्कि दिल से हाराया जाता है। क्योंकि चार्ट तो हर किसी के सामने समान होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें किस नजर से देखते हैं, और यही नजर आपके अंदर के डर या भरोसे से बनती है। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता था, तब वे और भी मजबूती से वापस लौट आती थीं। जैसे अगर मैं खुद को कहता था कि डरना नहीं है, तो डर और भी गहराई से पकड़ लेता था। तब मैंने रास्ता बदला। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि डरना गलत नहीं है, डर आना बिल्कुल सामान्य है। फर्क बस इतना है कि अब मैं डर को फैसले लेने नहीं दूंगा। मैं डर के साथ ट्रेड करूंगा, लेकिन डर को ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने दूंगा। धीरे धीरे जब मैंने इस सोच को अपनाया, तब मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब हर बार जब मार्केट मेरे खिलाफ जाता था, तो मैं घबराकर भागता नहीं था। मैं रुककर खुद से पूछता था कि क्या मैंने नियमों का पालन किया है। अगर जवाब हाँ होता था, तो मैं शांत रहता था, और अगर जवाब नहीं होता था, तभी समझ जाता था कि समस्या मार्केट में नहीं, बल्कि मेरी तैयारी में है। यह सोचने का तरीका मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। एक और दिलचस्प अनुभव मेरे साथ तब हुआ जब मैंने यह समझा कि डर और उम्मीद दोनों ही एक ही जगह से पैदा होते हैं, अनिश्चितता से। जब मुझे लगता था कि मार्केट मेरे पक्ष में जाएगा तो उम्मीद बंधती थी, और जब लगता था कि उल्टा जाएगा तो डर घेर लेता था। लेकिन असली ताकत तब आई जब मैंने इन दोनों को बराबर मानना शुरू किया।
न ज्यादा उम्मीद न ज्यादा डर, बस ये मानना कि दोनों ही हो सकते हैं और मुझे दोनों के लिए तैयार रहना है। इस सोच ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। मुझे याद है, एक बार मैंने लगातार 3 ट्रेड में नुकसान किया। पहले के समय में अगर ऐसा होता तो मैं अंदर से टूट जाता, लेकिन उस दिन मैंने खुद से कहा कि नुकसान मेरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में सिर्फ मेरा डिसिप्लिन है। और उस वक्त मैंने चौथा ट्रेड भी लिया, लेकिन इस बार बिना डर के। चौथा ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि मैंने अपने डर को हराया। उस दिन समझ आया कि असली जीत पैसे की नहीं थी, बल्कि अपनी मानसिकता पर थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि डर से छुटकारा पाने का रास्ता बाहर नहीं है, वह आपके अंदर ही है। जब आप हर ट्रेड को सीखने के नजरिए से लेते हैं, तब डर आपको रोकने के बजाय आपको सावधान करता है। डर को दुश्मन मानना छोड़ दीजिए और उसे एक शिक्षक की तरह देखिए, क्योंकि वही आपको बार बार याद दिलाता है कि मार्केट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। डर आपको अनुशासन सिखाता है और अनुशासन ही लंबे समय में सफलता दिलाता है। ट्रेडिंग में हर बार जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार सही तरीके से खेलना जरूरी है। और जब यह आदत आपके अंदर बैठ जाती है, तब डर धीरे धीरे आपकी पकड़ से छूटने लगता है। आप उसे महसूस तो करते हैं, लेकिन वह आपके फैसले पर हावी नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब मैंने यह महसूस किया कि डर को दुश्मन मानने की जगह उसे समझना और अपनाना जरूरी है, तब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर भरोसा कैसे बनाया जाए। क्योंकि डर की जड़ हमेशा इसी में छिपी होती है कि हमें खुद पर और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं होता। मैंने कई बार गौर किया कि जब भी मैं आत्मविश्वास के साथ ट्रेड लेता था, डर अपने आप आधा हो जाता था। लेकिन जब भरोसा कमजोर होता था, तब सबसे छोटी हलचल भी मेरे अंदर भूचाल पैदा कर देती थी। मैंने धीरे धीरे यह जाना कि भरोसा बनाने का रास्ता आत्मानुशासन से होकर गुजरता है। अगर मैं बार बार अपने नियम तोड़ता रहूं तो मेरा मन खुद पर कैसे भरोसा करेगा। लेकिन जब मैं हर परिस्थिति में नियम निभाता हूं, तब मेरे भीतर एक आवाज उठती है कि हां, मैं सही रास्ते पर हूं। इस आवाज को जितना मजबूत किया जाए, डर उतना ही कमजोर पड़ने लगता है। यह भरोसा किताबों से नहीं आता, न ही सिर्फ सोचने से आता है, यह तो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में यह भी समझा कि डर को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण है अनजाना क्षेत्र। जब आप बिना तैयारी के, बिना योजना के किसी ट्रेड में कूद जाते हैं, तो डर का बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं होता कि क्या करना है। लेकिन जैसे ही आप पहले से तय कर लेते हैं कि कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और कहां निकलना है, वैसे ही डर आधा खत्म हो जाता है। क्योंकि अब आप अंधेरे में कदम नहीं रख रहे, बल्कि आपके पास रोशनी की एक दिशा है। मैंने कई बार यह भी देखा कि डर अक्सर इसलिए और बढ़ता है क्योंकि हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। अगर नुकसान होता है तो हम खुद को दोषी मानने लगते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो आसमान पर चढ़ जाते हैं। इस उतार चढ़ाव में हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जब मैंने परिणाम को स्वीकार करना सीखा और खुद से कहा कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ प्रक्रिया निभाने तक है, तब दिल में शांति आने लगी। अब नुकसान होने पर भी मैं उतना हिलता नहीं था, क्योंकि मैंने अपना काम सही किया था। इस पूरी यात्रा में मुझे एक और महत्वपूर्ण सीख मिली। डर को कम करने के लिए खुद को बार बार अनुभव देना जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही डर कम होगा। जैसे कोई तैरना सीखता है तो पहले पानी में जाने से डरता है, लेकिन धीरे धीरे वही पानी उसका घर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप छोटे छोटे ट्रेड बार बार करते हैं और उन्हें संभालते हैं, तो दिमाग यह सीख जाता है कि डरना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे आप उस डर के साथ सहज हो जाते हैं। मैंने यह भी महसूस किया कि डर कभी पूरी तरह गायब नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब आप उसे समझना सीख जाते हैं, तो वह आपकी सोच पर हावी नहीं होता। वह सिर्फ एक हल्की सी आवाज बनकर पीछे रह जाता है, जो आपको याद दिलाती है कि सावधान रहना है। और यही सावधानी आपको बेपरवाह होने से बचाती है। इस तरह डर आपका बोझ बनने के बजाय आपका साथी बन जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि रिस्क से डरना सामान्य है, लेकिन अगर आप उसे सही नजर से देखना शुरू कर दें, तो वही डर आपको अनुशासन सिखाएगा, आपको मजबूत बनाएगा और आपको वह आत्मविश्वास देगा जो हर सफल ट्रेडर के पास होता है। और जब आपके अंदर यह आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, तब आप सिर्फ मार्केट में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर फैसले में और मजबूत महसूस करने लगते हैं।
जब मैंने यह समझ लिया कि डर को साथी बनाना है और आत्मानुशासन से भरोसा पैदा करना है, तब धीरे धीरे मेरे भीतर एक और बदलाव आया। अब मैं हर ट्रेड को जीत हार के नजरिए से नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगा। पहले अगर नुकसान होता था तो लगता था कि कुछ खो गया है, लेकिन अब मुझे यह समझ आने लगा कि हर नुकसान एक नया सबक लेकर आया है। और जब मैंने सीखने के इस दृष्टिकोण को अपनाया, तब डर की जगह जिज्ञासा ने ले ली। अब मैं यह सोचने लगा कि अगली बार मैं कहां और बेहतर कर सकता हूं। मुझे याद है, एक समय था जब मैं हर नुकसान को अपनी नाकामी मानता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने खुद को साबित करने का मौका खो दिया है। लेकिन जब मैंने खुद को यह समझाया कि नुकसान होना मेरी गलती नहीं, बल्कि मार्केट का स्वभाव है, तब मेरे अंदर से बोझ हल्का होने लगा। अब मैं खुद को दोष देने की बजाय यह देखने लगा कि कहां सुधार किया जा सकता है। और यही नजरिया धीरे धीरे डर को मिटाने लगा, क्योंकि जब आप हर स्थिति को सीखने का मौका मानते हैं, तो डर आपको रोकने की जगह आगे बढ़ाने लगता है। मैंने यह भी महसूस किया कि डर हमेशा उस समय बढ़ता है जब हमारा ध्यान परिणाम पर होता है। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस, तो आपका मन चैन से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान प्रक्रिया पर लगाते हैं, जैसे सही एंट्री लेना, सही स्टॉप लॉस लगाना और नियमों का पालन करना, वैसे ही डर पीछे हट जाता है, क्योंकि अब आप अपने कंट्रोल वाली चीज पर ध्यान दे रहे हैं, न कि उस पर जो आपके हाथ में ही नहीं है। इस सफर में एक और बात मैंने गहराई से समझी। डर को कम करने के लिए अपने मन को बार बार सकारात्मक अनुभव देना पड़ता है। मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस को बराबर मानना शुरू किया। जब भी मैं कोई ट्रेड खत्म करता था, तो खुद से यही पूछता था कि क्या मैंने सही तरीके से खेला। अगर जवाब हाँ होता था, तो मैं खुद को शाबाशी देता था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इसने मेरे दिमाग को यह सिखाया कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली जीत तो प्रक्रिया में है। धीरे धीरे जब यह आदत मजबूत होने लगी, तो मैंने पाया कि मेरा डर बदलकर आत्मविश्वास में बदल रहा है। पहले मैं स्क्रीन पर हर मूवमेंट को देखकर घबरा जाता था, लेकिन अब मैं धैर्य से बैठ पाता था। पहले जहां मैं बार बार एग्जिट करता था, अब मैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पर भरोसा करके टिक पाता था। यह भरोसा मुझे अंदर से आजाद कर रहा था। डर अब भी मौजूद था, लेकिन वह मेरे फैसले को कंट्रोल नहीं करता था। असल में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक यही है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। और यह मैनेजमेंट तभी संभव है जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। आप जितनी बार खुद को साबित करेंगे कि आप नियमों का पालन कर सकते हैं, उतनी बार आपका भरोसा मजबूत होगा और उतनी ही बार डर कमजोर पड़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि रिस्क से डरना सामान्य है, लेकिन उसे सही नजरिए से देखना सीखिए। जब आप उसे अपने खिलाफ मानेंगे, तो वह आपको हमेशा रोकता रहेगा, लेकिन जब आप उसे अपने शिक्षक की तरह देखेंगे, तो वह हर दिन आपको नया सबक देगा। और यही सबक आपको उस स्तर तक ले जाएगा जहां डर आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन जाएगा। जैसे जैसे मैंने इस सफर को समझा, मुझे एहसास हुआ कि डर कभी गायब नहीं होता, बल्कि वह धीरे धीरे एक नए रूप में बदल जाता है। पहले वही डर मुझे रोकता था, वही डर मेरे अंदर घबराहट पैदा करता था, लेकिन अब वही डर मुझे याद दिलाता है कि हर ट्रेड में अनुशासन जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब डर मेरा दुश्मन नहीं रहा, वह मेरी ताकत बन गया है। जब मैं अपनी शुरुआती ट्रेडिंग को याद करता हूं, तो मुझे लगता है कि असल में मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं मार्केट को नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन आज जब मैं अनुभव के साथ पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि मार्केट को कंट्रोल करना कभी मेरे हाथ में था ही नहीं। मेरे हाथ में सिर्फ इतना था कि मैं अपने फैसले पर कितना टिक सकता हूं। डर उसी समय कम होना शुरू हुआ जब मैंने यह मान लिया कि मेरी असली ताकत परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में छिपी है। अब हर बार जब मैं स्क्रीन पर बैठता हूं, तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं अपने नियमों को सही ढंग से निभाऊं। अगर नुकसान होता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और उससे सीख निकालता हूं। अगर प्रॉफिट होता है, तो मैं उसे एक बोनस की तरह लेता हूं, लेकिन उसमें खोकर अपने नियमों को तोड़ता नहीं। इस नजरिए ने मेरे ट्रेडिंग के सफर को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि अब डर मुझे कमजोर नहीं करता, बल्कि सजग बनाता है। मैंने एक और गहरी बात समझी। डर हमें इसलिए इतना परेशान करता है क्योंकि हम उसे गलत तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं कि डर हमारी कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि डर हमें सच दिखाता है।
अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हर बार जब आप नियम तोड़ते हैं डर बढ़ जाता है, लेकिन जब आप नियम निभाते हैं डर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि डर ही आपको सही रास्ते की ओर धकेल रहा है। यह आपके लिए चेतावनी की घंटी है। अगर आप इसे सुनना सीख जाएं, तो यह डर आपको नुकसान से बचा सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में रिस्क से भागना असंभव है। अगर आप रिस्क से डरकर पीछे हटते रहेंगे तो कभी भी आत्मविश्वास नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्क को स्वीकार करना सीख लें और उसे अपनी तैयारी के साथ संतुलित करें, तो वही रिस्क आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। डर को हटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उसे समझ लेंगे तो वह आपको रोकने के बजाय आपका साथी बन जाएगा। इस पूरी यात्रा से मैंने यह सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट का खेल नहीं है, यह असल में हमारे मन का खेल है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही इस खेल में लंबे समय तक टिक पाता है। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, जब आप नियमों पर टिके रहते हैं और जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, तब आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। और यही आत्मविश्वास आपको लगातार आगे बढ़ाता है। अगर आप भी रिस्क के डर से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, डर कोई रुकावट नहीं बल्कि एक संकेत है। यह संकेत है कि आपको और अनुशासन की जरूरत है और तैयारी की जरूरत है। इसे अपनाइए, इसे समझिए और धीरे धीरे देखिए कि कैसे यही डर आपकी ताकत में बदल जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज से आपको ट्रेडिंग के डर को समझने और उसे मैनेज करने का नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही गहरे और काम के अनुभव लेकर आता